तो गाइस कैसे हैं आप लोग? होप सो सब चंगा भला होगा, है कि नहीं? है कि नहीं पाजी लोग? सब सही है ना? ओके चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेल है ये फीमेल है। देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चीजें ले ली हैं ताकि एक ही डायग्राम से आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा जेंडर जो है, जेंडर यानी कौन सा सेक्स जो है क्रोमोसोम्स के लिए हेमीजाइगोटिक किस में है, होमोजाइगोटिक किस में है, हेट्रोजाइगोटिक किस में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसी चीज पे मेनली क्वेश्चन आता है। तो बताना क्या है कि ह्यूमंस में मेल हेमीजाइगोट होता है या फिर फीमेल हेमीजाइगोट होता है। तो आंसर यहाँ पे आपको एक्स वाई दिख रहा है। यहाँ पे देखो हेमीजाइगोट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजाइगोट नहीं कह सकते। रीजन क्योंकि एक्स का यहाँ पे कोई भी होमोलॉगी मौजूद नहीं है, कोई भी होमोलॉगी। वाई इज नॉट अ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ एक्स, ये ध्यान रखना वाला बात है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग हेमीजाइगोट कहते हैं। ह्यूमंस ह्यूमन मेल्स आर हेमीजाइगोट। ओके, तो ये आंसर हो गया एक्स वाई हमारे पास। ये एक्स एस जो हो गया फीमेल हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे आते हैं ड्रोसोफिला को। देखो तो ड्रोसोफिला में देखो हमारी तरह ही दिखाई देता है। मेल जो है वो हमारी तरह ही, एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है लेकिन फिर भी। और लेकिन फीमेल जो होती है वो ह्यूमन फीमेल की तरह होमोजाइगोट होती है। यहाँ पे देखो बर्ड्स में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि मेल्स जो है ना, मेल्स होता है होमोजाइगोट, लेकिन जो फीमेल्स होती है ना वो होती है हेमीजाइगोट, वो होती है हेमीजाइगोट। ये ध्यान रखना है। इन मेनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम ZW एंड मेल हैज टू सिमिलर क्रोमोसोम ZZ। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हो गया। इसका एक पॉइंट और है, मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो इस पार्ट के पहले हम एक पॉइंट और देखते हैं। देखो हमारे पास तीन तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। पहला होता है एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, एक्स वाई। दूसरा होता है XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तीसरा होता है जेड जेड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों में मेल को सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में यहाँ पे दिखाया है। ये आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स जो बता रहा हूँ ध्यान रखना है। एक्स नॉट जो आपको देखने को मिलता है वो इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ये ग्रास हॉपर्स में और भी कई इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, एक्स नॉट मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, जीरो है ये, जीरो। ठीक है ना, और जेड जेड आपको देखने को मिलता है बर्ड्स में। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों जगह में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, एक एक्स वाला स्पर्म होगा, एक वाई वाला टाइप होगा। इसमें एक में एक्स क्रोमोसोम होगा तो दूसरे वाले स्पर्म में कुछ होगा ही नहीं अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ अंतर है। सॉरी, सारे के सारे स्पर्म्स में कुछ ना कुछ अंतर है, चाहे वो इंसेक्ट के स्पर्म हो, चाहे यहाँ पे ह्यूमन मेल मैमल्स के स्पर्म हो। यहाँ पे आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। क्या कि यहाँ पे जो मेल्स होते हैं ना वो हेट्रोगैमेट होते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको मेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। इन दोनों के अंदर, इन दोनों केसेस में हम लोग इसको कहेंगे मेल हेट्रोगैमेट बना रहा है। हेट्रोगैमेट बनाने के लिए, हेट्रोगैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मेल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे बर्ड्स में देखो तो इसमें दोनों ही स्पर्म जेड ही मिलेंगे, तो यानी यहाँ पे मेल जो है वो होमोगैमेट बनाता है। इसीलिए इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग फीमेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में, हनी बी में। ओके, हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग और चीज बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में। तो अब देखो हनी बी में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। फीमेल है, मेल है, म्यूसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो देखो होता क्या है इसमें, जब भी फीमेल है उसमें देखो 32 यहाँ लिखा है ना, 32 यानी कि 2n इज इक्वल टू 32 हो गया। ये तो पता चल गया आप लोगों को, क्या हनी बी के अंदर ही पता चला कि नहीं पता चला। मेल देखो हैप्लॉइड होते हैं, मेल हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब क्या कि ये म्यूसिस करने के बाद गैमेट्स बनाएंगी और मेल माइटोसिस करने के बाद गैमेट्स बनाएंगे। देखो सारा का सारा बात एनसीईआरटी पहले ही कह रहा है। ओके, मेल्स को हम लोग ड्रोन कहते हैं, मेल्स को हम लोग ड्रोन कहते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मेल आर नोन एज ड्रोन एंड फीमेल आर नोन एज क्वीन और वर्कर। क्वीन को वैसा वर्कर भी जिसको रॉयल जेली मिला है खाने को, वो बनेगा क्वीन, वो बनेगी क्वीन। ठीक है ना, वो बनेगी क्वीन। ओके, उसके बाद क्या होगा कि बताओ, यहाँ पे म्यूसिस हो जाने के बाद यहाँ पे दो ढंग गैमेट्स बन गए। अब देखो फीमेल से एक गैमेट आया, ये एन वाला यानी 16 क्रोमोसोम, यहाँ दूसरा गैमेट आया फीमेल से एन वाला। अब क्या होता है कि मेल अपना स्पर्म जाके फीमेल में इजैकुलेट करेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके पास अगर स्पर्म आया तो ये दोनों फ्यूज करके बनाएगा 2n, तो ये बन जाएगा वर्कर भी। ठीक है ना, अगर इसको रॉयल जेली मिला तो ये फिर बन जाएगा क्वीन। लेकिन इनिशियली तो वो वर्कर भी ही रहेगा, यानी इनिशियली तो वो फीमेल ही रहेगा। ओके, फीमेल ही रहेगा, दूसरी बात यहाँ रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लो एक हमारे पास फीमेल गैमेट तो आया था लेकिन मेल गैमेट यहाँ पे आया ही नहीं।
तो इसका मतलब ये फीमेल गैमेट अपने आप ही एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, इसको पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं, जहाँ पार्थेनोजेनेसिस भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये मेल में डेवलप हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग ड्रोन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। इसका नाम क्या है ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। कहाँ देखने को मिलता है, तो हनी बी में देखने को मिलता है। हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर। उनके पास, मेल के पास फादर नहीं होता, देखो मेल के पास खाली मदर है ना, मदर डायरेक्टली वो आ गया है, उनके पास फादर नहीं है कोई, लेकिन फीमेल के पास फादर है बिकॉज वहां पे स्पर्म आया है। लेकिन चूंकि ये फीमेल तब आया होगा ना जब इसके पापा और इसकी मम्मी होंगी, क्योंकि फीमेल के पास तो पापा मम्मी दोनों होने चाहिए। इसका मतलब इस मेल के पास फादर तो नहीं है लेकिन ग्रैंडफादर तो है ना। इंग्लिश में देखो नाना नानी को और दादा दादी को ना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कहीं कभी। तो मैटरनल ग्रैंडफादर तो यहाँ पे है ना अभी भी, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन, इसलिए उनके पास सन भी, बच्चे भी नहीं, बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन हैव ग्रैंडफादर एंड हैव ग्रैंडसन्स, यानी उनके पास ग्रैंडसन। देखो इस जो था इसके पास जब ये फीमेल आई तो इनके पास ग्रैंडसन हुआ कि नहीं हुआ, और इसी तरह से इनके पास ग्रैंडफादर भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पाते हैं, बहुत समय हम लोगों ने दे दिया। द टर्म सिस्ट्रॉन रेकॉन न्यूटन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो ये हम लोग एक मॉडल पढ़ते हैं, इसको हम लोग बेंजर मॉडल कहते हैं, उसमें ही इन तीनों टर्म को दिखाया गया था, और ये जीन के कुछ कुछ पार्ट्स को उन्होंने डिफाइन किया था। जीन के पार्ट को डिफाइन किया था कि सिस्ट्रॉन हो सकता है, रेकॉन हो सकता है, म्यूटॉन हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ सिंगल जीन इन इज वन म्यूटेशन इन एवरी रेप्लिकेशन। देखो कैसे होता है कि जब भी हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं ना डीएनए का, तो डीएनए जब डिवाइड करता है दो सेल तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे देखो ये खुल गया और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये जो फॉर्क बनता है डीएनए का, जो फॉर्क बनता है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स भी यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि जब हम लोग स्पॉन्टेनियस रेट जो होता है, नॉर्मल रेट जो होता है किस चीज का, एक जीन के म्यूटेट हो जाने का, नॉर्मल रेप्लिकेशन में वो कितना ना होता है वो बताना है। ठीक है ना, एक नॉर्मल, अच्छा मैंने कहा और पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेट फॉर अ सिंगल जीन इज वन म्यूटेशन इन एवरी, अच्छा देखो कितनी बार रेप्लिकेशन हम लोग करेंगे जो एक जीन जो होगा वो म्यूटेट हो जाएगा, तो कितने रेप्लिकेशन में एक जीन जो होता है वो म्यूटेट हो जाता है, क्या रेट क्या है उसके जीन के म्यूटेट होने का, किसी भी एक सिंगल जीन का, तो वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, 10⁻⁶ होगा इसका आंसर। ओके, 10⁻⁶ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जीन्स, वहां पे क्या पूछ रहा था कि हमारे पास इतना, जब 10⁻⁶, देखो ये कितना हो गया 10⁻⁶, आई थिंक सो 10 लाख के आसपास हो गया, और ये 100 करोड़ के आसपास हो गया ना, तो इतने बार एप्लीकेशन होगा तब जाके चांसेस है कि कोई एक सिंगल जीन म्यूटेशन शो करेगा। जीन्स आर व्हाट, ये पूछ रहा है, जीन्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं, ये हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं। द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होता है वो कैसे बना हुआ होता है, किन चीजों से बना हुआ होता है वो पूछ रहा है, बताना है। तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, लेकिन आगे के बाद चलेगा इसमें नॉन प्रोटीन्स एनएचसी वाले पार्ट्स भी आते हैं। देखो हिस्टोन एक प्रोटीन है, लेकिन नॉन हिस्टोन पार्टिकल्स भी आपको, कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिलते हैं जब क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो ठीक है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। द वाई क्रोमोसोम, देखो इस चीज को जो हम लोगों ने कैरियोटाइप और आइडियोग्राम जब मैं दिखा रहा था ना, तो मैंने वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि वो दोनों क्या क्या हैं, तो मैंने वहां बताया था याद रखने के लिए कि वाई क्रोमोसोम कैसा होता है। तो वाई क्रोमोसोम होता है, बताओ, एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूक्लियोसोम्स आर बाउंडेड बाय, न्यूक्लियोसोम्स आर बाउंडेड बाय, न्यूक्लियोसोम किन से बाउंड होता है, तो न्यूक्लियोसोम को जो बाउंड करने वाला पार्ट है वो होता है डीएनए। देखो यहाँ पे हिस्टोन 1 नहीं दिया हुआ, ऐसे वो लिंक करता है। क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं ना, यहाँ पे आपको देखो ये एक न्यूक्लियोसोम एक्चुअली हो गया हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया, इसके ऊपर डीएनए आएगा, फिर दूसरा जो न्यूक्लियोसोम का यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर होगा, फिर यहाँ पे एक और डीएनए आएगा। तो ये जो डीएनए है जो लगातार चलते हुए आ रहा है वही इस पूरे के पूरे न्यूक्लियोसोम मॉडल को बाइंड किए हुए हैं। हु पोस्टुलेटेड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या, सटन और बोवरी ने दिया था। द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग म्यूटेशन वाज नोटेड बाय सटन एंड बोवरी। एक्चुअली इसके में सारे खाली आंसर सटन होना चाहिए था, लेकिन करेक्ट आंसर सटन और बोवरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये प्योरली एनसीईआरटी का है, उसमें आंसर वैसे सटन दिया हुआ है। इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस आर, जो देखो स्प्लिट जीन्स यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। इससे जब एमआरएनए कोड होता है, तो एमआरएनए जो इस का कोड होता है, इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गए, लेकिन इतने से इतने तक को एक्सॉन कहते हैं, फिर इतना इंट्रॉन होता है, फिर एक्सॉन होता है, फिर इंट्रॉन होता है, फिर एक्सॉन होता है, फिर इंट्रॉन होता है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन का यहाँ पे अल्टरनेट सीक्वेंस देखने को हमें मिलता है, और एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन्स को बाद में स्प्लिटिंग करके हम लोग हटा देते हैं। तो एक्सॉन्स यहाँ पे हो गए, द स्प्लिट इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एक्सॉन्स। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग ट्रू, इसमें से कौन सा चीज ट्रू है? वन जीन वन प्रोटीन, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, वन जीन मेनी पॉलीपेप्टाइड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बीडेल और टॉटम ने एक थ्योरी दिया था, उन्होंने बताया था कि एक जीन से एक एंजाइम बनता है, फिर एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर वही होगा, एक प्रोटीन नहीं होगा, पॉलीपेप्टाइड कहना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज सारे के सारे जो जीन होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटीन बनाएंगे, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलने के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल एडवांसमेंट होने के बाद, उसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होने के बाद किसी और चीज़ को कैरेक्टर्स को जाके शो करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक जो सबसे करेक्ट होगा वो होगा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ना कि प्रोटीन। ओके, क्वेश्चन देख रहे हैं। The bacterial genome refers to the total number of genes located upon A. The term genome refers to the total number of genes combined in a. Bacterial genome जो होता है refers करता है total number of gene, किसके ऊपर होता है, लोकेटेड अपॉन, कहाँ पे होता है बैक्टीरियल जीनोम। तो देखो बैक्टीरिया के अंदर ना हैप्लॉइड ही होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें हम लोग कभी भी लिंकेज ग्रुप को भी हमेशा 1 रखते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि एक ही क्रोमोजोम मौजूद है। बहुत लूजली टर्म है, हालांकि क्रोमोजोम नाम का कोई चीज़ होता नहीं है वहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, किसी भी प्रोकैरियोट के अंदर। उसका जो जीनोम होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, ये ध्यान रखना है, वो उसका जो सेट होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।